क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि एग क्वालिटी और एग क्वांटिटी में क्या अंतर है? क्या आपने अभी अभी एएमएच कराया है और आपका एएमएच लो है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये क्वालिटी को सिग्निफाई कर रहा है या क्वांटिटी को? आइए इस वीडियो के माध्यम से ये डाउट क्लियर करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्राची बनारा। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट एट बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ गुड़गांव। एक बहुत कॉमन मिथ है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा अगर एएमएच वैल्यू कम है तो हमारी एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब हैं और अब प्रेगनेंसी होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो शायद हमें डोनर एग के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे लिए ठीक नहीं है। ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स टुडे अंडरस्टैंड व्हाट इज एएमएच एंड व्हाट इज एग क्वालिटी। एग की क्वांटिटी यानी कि एग की संख्या पता चलती है एक ब्लड टेस्ट से जिसका नाम है AMH। We women were blessed with a fixed number of eggs and these eggs continuously decline as we increase in our age. These eggs decline in their number as well as in their quality. नंबर के लिए टेस्ट है AMH, अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी के लिए कोई साइंटिफिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। एग की क्वालिटी डायरेक्टली फीमेल एज से कोइंसाइड करती है, विच मीन्स हायर द एज ऑफ द फीमेल, हायर इज द चांसेस ऑफ पुअर एग क्वालिटी। दोनों में अंतर है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज अ वुमन हु इज 30 years old with low AMH value and there is a woman who is 40 years of age with higher AMH value. किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पेरेंट बनने की? ऑब्वियसली अ वुमन विद यंगर एज in spite of having low AMH will always have a higher probability of conception because finally conception के लिए एक healthy egg और एक healthy embryo चाहिए होता है। अगर एज हमारी ज्यादा है और हमारा AMH नॉर्मल ही क्यों नहीं है, quality of eggs, because it is directly coinciding with our age, at 40 years we might have a poorer quality of eggs and hence conception can be a little lower than as compared to 30 years of age. अब डिटेल में समझते हैं क्वालिटी का मतलब क्या होता है। तो एग की क्वालिटी का मतलब है एग के क्रोमोसोम्स की स्ट्रेंथ। जैसे जैसे हम महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे क्रोमोसोम्स वीक होते जाते हैं और इन क्रोमोसोम से जो एम्ब्रियो बनता है, जो बेबी बनता है, उसमें बनावटी खराबियां यानी कंजेनाइटल अनोमलीज जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो ये एम्ब्रियो या तो प्रेगनेंसी नहीं देगा या अगर प्रेगनेंसी आएगी देयर विल बी अ हायर चांस ऑफ मिसकैरेज, या फाइनली जब हम थर्ड मंथ का स्कैन कराएंगे तो हमें एक अनोमलस बेबी मिल सकता है। सो एज आई टोल्ड यू, एग क्वालिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द प्रेगनेंसी। अ वुमन of 40 years with normal AMH will have a lower probability of achieving a healthy embryo than a woman who is young in age but low AMH. अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। बहुत कॉमन है, हमारी ओपीडी में कपल्स आते हैं, अगर महिला का AMH कम होता है तो वो इस मिथ के साथ आते हैं कि अब उनकी लाइफ में पेरेंट बनने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो है डोनर एग्स। दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्शन। सही तरीका क्या है? अगर आपकी एज ठीक है और आपका AMH कम है तो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से by giving you some specific injections during IVF cycle, we can stimulate healthy eggs and finally even if one embryo forms, there is a higher chance to achieve a pregnancy. कभी कभी हमें IVF साइकिल में एम्ब्रियो पूलिंग करनी पड़ती है, मतलब हम एग स्टिमुलेशन एक बार, 2 बार या 3 बार करते हैं जिससे एम्ब्रियोज का नंबर पूल इन हो जाए और फाइनली हम आपके अंदर 2 अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज डाल पाए। तो लो AMH का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी करने के लिए हमेशा डोनर की ही जरूरत पड़ेगी।
लो AMH में भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बट जरूरी है कि आपको सही तरीके से देखा जाए, आपको राइट प्रोटोकॉल से स्टिमुलेशन इंजेक्शंस दिए जाएं, राइट टाइप ऑफ इंजेक्शंस यूज किए जाएं, जिससे अगर आपके अंदर 1, 2, 3 अंडे भी हैं तो उनको सही तरीके से स्टिमुलेट किया जाए. So friends, in the end, I want to summarize. We can become mothers. We can be successful parents even if we have lower AMH values. So don't worry, consult a fertility specialist. Thank you.